हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जैसा कि जानते हैं, बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 15 कंप्लीट करवा दिया है। उस सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। अब जो हमारा नया प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हुआ वो है द प्लेटफॉर्म कोर्स। द प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट सीरीज में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 4 कंप्लीट करवा दिया है। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने अब तक उसको नहीं देखा है तो। आज का जो ये सेट है ये होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसका कट ऑफ मार्क्स जो है 66 नंबर रखा गया है। उम्मीद करता हूँ आप सब इस कट ऑफ को जरूर पार करेंगे, इवन इससे भी ज़्यादा बेहतरीन स्कोर करेंगे। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो ये सेट है हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए बिहार के 2020-21 बजट में कुल राशि कितनी रखा गया है। तो ये जो राशि है ना, देखिए 2.11 लाख करोड़ रुपए है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 देखते हैं, यूरोपीय कप विजेता टोनी ड्यूज जिनका निधन हो गया वो किस देश के थे। वो जिस देश से बिलोंग करते थे वो आयरलैंड से थे। ठीक है, करेक्ट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात कर ले आयरलैंड की। तो आयरलैंड का जो कैपिटल की बात की जाए तो डबलिन है। वहाँ के राष्ट्रपति की जब बात की जाए तो वहाँ के राष्ट्रपति माइकल डी हिंग्स हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री यानी पीएम माइकल मार्टिन है। कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रपति का भी नाम माइकल है बट यहाँ माइकल डी हिंग्स हैं राष्ट्रपति और माइकल मार्टिन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। 3 देखते हैं, FSSAI द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020 में बड़े राज्य में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। देखिए बड़े राज्यों में जो है ना शीर्ष पर की बात करें तो वो है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 4 देखते हैं, 4 में क्या बोला जा रहा है। देखिए एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। देखिए ये जो है ना ये स्थापित किया गया है MP में, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कुल क्षमता की बात की जाए तो 750 मेगावाट इसकी कुल क्षमता है। 5 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द ग्लोबल रिच स्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो ये जो भारत की रैंकिंग रही है वो है 34th। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, जेजी मैंडलिन स्वीगल किस देश की नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट बने हैं। तो वो जो बनी है ना, देखिए वो बनी है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में पहली अश्वेत नौसेना महिला पायलट बनी है और स्वीगल वर्जीनिया की रहने वाली हैं। ठीक है, और इनका 2017 में US नेवल में जो है इनका नियुक्ति किया गया है। 17 देखते हैं, किस राज्य ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ तनाव फंड स्थापित करने की घोषणा की। तो तनाव फंड जो है ना, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्थापित करने की घोषणा की है SBI के साथ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। 8 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हर घर जल अभियान शुरू किया है। तो हर घर जल अभियान जो है ना ये स्टार्ट करा गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं सॉरी, विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। तो विश्व की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग जो है ना इसका निर्माण किया जा रहा है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 10 देखते हैं, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन है ये हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 11 देखते हैं, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है इसको। तो भारत की पहली सड़क परीक्षण प्रयोगशाला जो है इसका जो स्थापना किया गया है ये आनंद में स्थापना इसका किया गया। ऑप्शन नंबर डी। और आनंद की बात की जाए ये कहाँ है तो ये गुजरात में है, राइट। सॉरी 12 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत मिशन के गठन को मंजूरी प्रदान की है। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को जो मंजूरी प्रदान की गई है ये प्रदान किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 देखते हैं, भारत कार्टन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कार्टन वेयर हाउस स्थापित करेगा। तो भारत जो इसको बढ़ावा देने के लिए जिस देश में कार्टन वेयर हाउस जो स्थापित करने वाला है वो देश है वियतनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं वियतनाम की। तो यहाँ की जो राजधानी है वो हनोई है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डुएन फू फ्रोंग और प्रधानमंत्री वहाँ के हैं ग्युयेन तन जुंग। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 14 देखते हैं, द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक लिखा गया है ये लिखा गया है S जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 15 देखते हैं, हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है। तो नासा ने जो मार्स
मिशन लॉन्च जो किया है वो अध्ययन के लिए किया है मंगल के। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 16 देखते हैं, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला विहार का जो संस्थापक है वो धर्मपाल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए पाल वंश का स्थापना अगर बात की जाए तो 750 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, किसने किया था? गोपाल ने किया था। धर्मपाल के शासन में जो है ना त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था और इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें जूझना पड़ा था। चलिए 17 देखते हैं क्या है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? देखिए कृष्णदेव राय ने जो है ना नागलपुर नगर की इसने स्थापना की थी। ठीक है, कृष्णदेव राय की बात की जाए तो वो तुलभ वंश का सबसे महान शासकों में से एक था और तुझके बाबरी में बाबर ने जो है ना विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उल्लेख भी किया है और काफ़ी प्रतापी राजा बोल के इनको डिनोट भी किया है। चलिए 18 देखते हैं, जहांगीर ने मुख्यतया निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? तो जहांगीर ने मुख्यतया जिस कला को संरक्षण दिया है वो है चित्रकला को। ठीक है, चित्रकला को जहांगीर ने अपने शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया और इनके दरबार में जो है ना, इनके दरबार में उस्ताद मंसूर अली तथा अबुल हसन नादिर महत्वपूर्ण चित्रकारों में से एक रहे हैं। 19 देखते हैं, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? देखिए गुलामों का गुलाम जो है ना इल्तुतमिश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 20 देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन जो यूपी में स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1866 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21, मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा जो 1923 में जो गठित पार्टी थी वो थी स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। राइट। 22 देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के जो विलय नीति है इसका प्रथम शिकार जो हुआ था ये कौन हुआ था? तो ये हुआ था सबसे पहले सतारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1848 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद हुआ जैतपुर एवं संबलपुर, फिर बगाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी और नागपुर, देन करौली। राइट। 23 देखते हैं, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के जो लेखक है वो हैं W.A. फेयर सर्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर के लिए कीजिए। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 यहाँ दिया जा रहा है, युद्ध दिया जा रहा है और कहाँ किस संधि के द्वारा उस युद्ध को रोका गया यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ जो हो जाएगा देखिए, सबसे पहले जो हो जाएगा देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ ये कहाँ 1746-47 के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात की जाए तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा देखिए ये 4th हो जाएगा। ठीक है, एक्सला सेपल की संधि से इसका अंत हुआ। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से इसका समापन हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो हम बात करें तो इसका जो समापन हुआ मद्रास एवं पौंडीचेरी की संधि से इसका अंत हुआ। और प्रथम मैसूर जो युद्ध है इसका अगर बात करें तो मद्रास की संधि से इसका अंत हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही कूट बैठता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 25, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले अगर बात की जाए जो जिसने किया था वो था हेरोडोट्स। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोट्स ने किया था। ठीक है, हेरोडोट्स ने हेरोडोट्स जो है ये एक यूनानी इतिहासकार था और इसने जो है ना इतिहास का इसको पिता भी कहा जाता है हेरोडोट्स को। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी किताब है द हिस्टोरिका। ठीक है, 26 देखते हैं, बुद्ध की समकालीन निम्नलिखित में से किस महिला को सर्वप्रथम स्त्री रत्न घोषित किया गया था? तो जो प्रथम महिला थी जिनको स्त्री रत्न घोषित किया गया था वो थी आम्रपाली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आम्रपाली लिच्छवी गणराज्य की नृत्यांगना थी, याद रखें। ठीक है, और आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म प्रवेश दिलाया था, उनको अपने बौद्ध धर्म में मिलाया था इनको। आम्रपाली नाम से भारत में आम एक उत्तम किस्म का एक आम का किस्म भी है आम्रपाली के नाम से, याद रखें, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, और अगर बात करें कि बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रकाशंस है। ठीक है,
मैगजीन्स हैं और उनके कौन से एस्टैब्लिशमेंट, उनके स्थापितकर्ता कौन थे, यहाँ पे बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो अल हिलाला के जो स्थापितकर्ता थे यानी जिसको एस्टैब्लिशमेंट किया था इसका, मदन मोहन मालवीय ने करा था। नेशनल हेराल्ड की बात की जाए तो फिरोज शाह मेहता ने करा था। बॉम्बे क्रॉनिकल की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू ने करा था। और लीडर की बात की जाए तो अबुल कलाम आज़ाद ने करा था। इसमें सही हमारा कूट बैठ जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 28। निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना किया गया था वो किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या बोला जा रहा है? 29 में बोला जा रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ घटनाओं में विचार करना है, कौन सा पहले हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए तो सही जो हमारा हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये 1 नंबर आप इसको लिख लें। ठीक है, उसके बाद कौन हुआ था? ठीक है, उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता, ये 2 नंबर इसको लिख लें। उसके बाद की बात की जाए तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये 3 नंबर लिख लें। और सांप्रदायिक पंचायत, ये 4 नंबर। तो ये हमारा सही कूट हो जाएगा 4 1 3 2, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही कूट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट की बात की जाए, देखिए तो नेहरू रिपोर्ट सबसे पहले आया था 1928 में साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है ये जो है तैयार किया गया था रिपोर्ट, जिसमें नए डोमिनियन संविधान का पूरा ब्यौरा दिया गया था। सेकंड है गांधी इरविन समझौता, ये इसके बाद आया 1931 में। इसमें महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को ये समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है, उसके बाद आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी 1931 में आया, ये इसके बाद आया। तो यह सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आया सांप्रदायिक पंचायत, ये 1932 में आया। तो हमारा सही कूट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने संधि का ब्रिटिश भारत में विलय किया? तो ये जो है देखिए ब्रिटिश भारत में जो विलय किया था वो लॉर्ड एलनबरो ने करा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 31। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए कबीर का जो है केवल एक ही था, उसका जो यहाँ पे इन सब में मिलता है वो ये था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल यही हो जाएगा, कबीर ईश्वर एकत्व एवं तथा निराकारत्व में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 32 देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी देखिए लखनऊ में हुई थी और 1936 में हुई थी। राइट। 33 देखते हैं। किस भारतीय राज्य के 2 तटीय गांवों को अगस्त 1920 में सुनामी रेडी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो ये जो गांव है जिसको सुनामी रेडी प्रमाण पत्र जो प्रदान किया गया वो है ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जो है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा अगस्त 2020 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर है? तो 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर टॉप में है वो है वॉलमार्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36 देखते हैं। हाल ही में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं महिंद्रा राजपक्षे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं। 10 सितंबर 2020 को निम्न में से किस व्यक्ति को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD ठीक है का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं परेश रावल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 38 देखते हैं। मोलियोडोसिस क्या है? मोलियोडोसिस क्या है? तो मोलियोडोसिस एक तरीके का जो है ना संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक रोग वह होता है जो एक से दूसरे को संक्रमित व्यक्ति से फैलता है। ठीक है, और इसे व्हाइट मोर डिजीज भी कहा जाता है, जो जीवाणु से होता है और हार्पिस त्वचा रोग विषाणु से फैलता है, याद रखें। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जो जल पादप है वो है जल हायासिंथ पुष्प। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं। कुछ पौधों की जड़ें उपजी और पत्तियों की डैश प्रक्रिया के माध्यम से पौधे में विकसित होती हैं। क्या है वो वनस्पति प्रचार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है? तो वो जो ग्रंथि होती है वो होता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो है
ए सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी यही हमारा सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोग होने वाला ये तत्व है, याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। इकोसिस्टम से के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में बात की जा रही है, तो इसमें जो संबंधित है वो है उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है लाइकेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हमारा हो जाएगा। 45 देखते हैं, 45 में क्या बोला रहा है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है O2, ठीक है, यानी ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 46 क्या बोला जा रहा है? यदि हम किसी लोलक को खोखला करके उसमें रेत भर दे तब लोलक के द्रव्यमान केंद्र पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा उसके साथ? तो देखिए वो हो जाए ना, हमेशा उसका मान घट जाएगा, गिर जाएगा उसका मान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 47 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? निम्न चित्र में वस्तु की ऊंचाई h1 = प्लस 2.5 सेंटीमीटर तक प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो देखिए -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 48 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो देखिए इसका जो सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हो जाएगा, देखिए क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कूट 3 के साथ इसका मिलेगा बहुत ही कम ताप पर भंडारण, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा, उसके बाद भूकंप है, तो भूकंप क्या हो जाएगा? अधिकेंद्र हो जाएगा, 4 में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात करते हैं जैव मंडल, तो जैव मंडल की जो बात करेंगे, जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र, ये हमारा हो जाएगा विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित, ठीक है। और रेड डाटा बुक ये हो जाएगा संकटापन्न प्रजातियों का अभिलेख। तो कूट बी हमारा यहाँ पे मिलन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें जो सही सुमेलित युग्म नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना ये नहीं होता है। जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए जो इसमें युग्म सुमेलित नहीं है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारसेक समय की इकाई। यहाँ पे गलत है। पारसेक जो है ये पैरालेटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है और इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में किया जाता है, पारसेक। ओके 51 देखते हैं, धान की फसल में खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी की वजह से होता है? तो ये जो है ना देखिए Zn जिंक के कमी की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 देखते हैं, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक क्या कौन सा है? तो वो जो वर्णक है देखिए वो है कैरोटीनाइड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? तो डीएनए से आरएनए के बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 54 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो वो जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए एसिटिक अम्ल की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सिरका। ऑप्शन नंबर इसमें 3 में चला जाएगा, ए का 3 मिलान सही हो जाएगा। सिट्रिक एसिड की बात की जाए तो ये हमारा हो जाएगा संतरा, ठीक है, 4 में चला जाएगा। लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो ये हो जाएगा फटा हुआ दूध, और बात करें फॉर्मिक एसिड की तो ये चीटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कूट सी हमारा सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो जो पदार्थ होता है वो होता है भारी पानी, ठीक है, D2O जिसको बोलते हैं। चलिए 56 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? थोड़ा ऊपर सेट कर दूं, यस। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सूचियाँ दी गई हैं देखिए, सबसे पहले देख लीजिए संविधान संशोधन की बात करते हैं तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? तो ये होता है 368 के तहत, 4 नंबर। वित्त आयोग की बात करें तो इसकी बात होती है 280 में, ठीक। उसके बाद वित्तीय आपात की बात की जाए तो ये 360 हो जाएगा, और अखिल भारतीय सेवाएं की बात की जाए तो 312 में ये हो जाएगा, ठीक है। कूट नंबर बी हमारा बिल्कुल सही मिलान हो जाएगा। चलिए 57 देखते हैं,
सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु गठित किया गया था? तो सरकारिया आयोग जो जिसका गठन हुआ था वो हुआ था केंद्र तथा राज्यों के मध्य में कोई भी अगर बात हो तो उसके जांच के लिए। ठीक है, इस आयोग का गठन जून 1983 में किया गया था और आयोग ने 2 नवंबर 1987 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 58 संविधान ने किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के भाग 9 में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था का स्टार्ट अगर बात किया जाए कब से हुआ था तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से इसका स्टार्ट हुआ था। चलिए 59 देखते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है वो सिर्फ संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 60 क्या बोला जा रहा है। देखिए 60 में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल 148 के तहत इसकी बात करी जाती है। वित्त आयोग की बात की जाए तो इसका जो हो जाएगा आर्टिकल 280 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए प्रशासनिक अधिकरण की बात की जाए तो ये जो है 323 ए के तहत ही हो जाएगा और संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो आर्टिकल 315 ये हो जाएगा। सही जो हमारा यहाँ कूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 61 देखते हैं। भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है किस पर? तो वो जो अनिवार्य है ना वो है संसद के साधारण बहुमत पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 62 देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष का उत्पाद पक्ष में किसका संख्या समान होता है? ठीक है, तो वो जो संख्या जो होती है ना देखिए वो होता है परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 63 देखते हैं। राज्य वित्त आयोग क्या है? देखिए राज्य वित्त आयोग जो है ना, राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 64 देखते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला जो अंतिम प्राधिकारी है वो है उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 65 देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना देखिए एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 66 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निषेधाधिकार की शक्ति स्वरूप क्या है? तो ये जो शक्ति स्वरूप जो इनकी है ना ये है संपूर्ण निषेधाधिकार की भी इनके पास शक्ति है। ठीक है, पॉकेट निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो की भी इनके पास पावर है और निलंबनकारी निषेधाधिकार का भी इनके पास पावर है, यानी कि ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 67 देखते हैं। रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा? तो रुपए जो जारी जो किया गया है वो किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 68 देखते हैं। नगरीय गरीबी उपशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो ये जो कार्यक्रम है ना ये है नगरीय गरीबों के लिए स्वराज योजना कार्यक्रम 1986, नेहरू रोजगार योजना 1989 और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम महिलाओं के मध्य शिक्षा के प्रोत्साहन को लक्षित है? तो ये जो हो जाएगा देखिए महिला समक्ष कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम किससे केंद्रित मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टार्ट करा गया है? तो ये जो स्टार्ट करा गया देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। 71 नंबर देखते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो ये जो समिति है देखिए ये हाशिम समिति है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 72 देखते हैं। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा जो कर लगाया जाता है ना वो लगाया जाता है स्थानीय मेलों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि थी? तो वो जो है देखिए 12वीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 74 देखते हैं। भारत में उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित है कितनी? तो उत्तरी से दक्षिणी छोर की जो दूरी है वो है 3200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
भारत की उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर की जो बीच की जो दूरी है वो 3200 किलोमीटर है। और भारत का उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई बात की जाए तो 3214 किलोमीटर है। और भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई बात की जाए तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा। और भारत की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15200 किलोमीटर ये हो जाएगा। और भारत की कुल समुद्री तटीय सीमा की बात की जाए तो 7516.6 किलोमीटर। और भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर किसी साथ लगता है तो वह है बांग्लादेश के साथ 40.96 किलोमीटर के आसपास। 75 देखते हैं, बलसुंदरी दोमट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बलसुंदरी दोमट मिट्टी जो है ना, देखिए सहरसा में भी पाई जाती है, दरभंगा में भी, मुजफ्फरपुर में भी, ये सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है? तो बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ना, वो देखिए उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से, ठीक है, और दक्षिण से, ये सभी ओर से आती है। 77 नंबर देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो कोपेन के अनुसार जो उत्तरी बिहार का जो भाग है ना, अधिकांश भाग, वो हमारा आता है CWC के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं, तामसीन जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? देखिए तामसीन जलप्रपात जो है ना, ये हमारा बना है महाने नदी से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, सर्वप्रथम STD सेवा किन नगरों के मध्य आरंभ हुई थी? तो सबसे पहले STD सेवा जो है ना, देखिए कानपुर से लखनऊ के बीच में इसका स्टार्ट किया गया था। कब हुआ था? तो 1960 में इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ट्रंक कॉल की बात की जाए तो ट्रंक कॉल सबसे पहले 1958 में शुरू किया गया था, ठीक। 80 नंबर देखते हैं, आर्कियन युग की चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए आर्कियन युग का जो चट्टान है ना, इसको बांटा गया है 2 भागों में, ठीक है। आर्कियन युग की चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन है? तो आर्कियन क्रम और धरवाड़ क्रम, ठीक है। चलिए 80 में देखते हैं, सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा एक वर्णी प्रकाश स्रोत जो है ना, वो लेजर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 82 में क्या बोला जा रहा है, यदि गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाए तब संवेग में विभवात्मक परिवर्तन है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो हो जाएगा देखिए √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 83 देखते हैं, बिहार के प्रमुख लोक नृत्य कौन है? तो बिहार के प्रमुख जो लोक नृत्य हैं, देखिए खिल्डिन है, झरनी है, करिया है, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 84 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें जो देखिए लॉस एंजलस है, ये किस लिए है फेमस? तो ये फिल्म उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। बोस्टन की बात की जाए तो बोस्टन जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है ये। फिलाडेल्फिया की बात की जाए तो ये पोत निर्माण के लिए फेमस है, ठीक है, जहाज, ठीक है, जहाज निर्माण इन सब के लिए फेमस है। और सैन डियागो की बात की जाए तो प्रिंटिंग एवं प्रकाशन के लिए फेमस है। तो इसका जो हमारा सही कूट बैठता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 देखेंगे अब हम, क्या बोल रहा है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए माना जो है, माना कहाँ पे हो जाएगा? तो ये माना हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नाथुला की बात की जाए तो नाथुला कहाँ पे है? तो नाथुला हमारा है सिक्किम में, ठीक है, 1 में हमारा सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा की बात की जाए तो ये कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। और सिपला जो है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 86, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अनाईमुड़ी का जो संबंध से रिलेटेड एक बात मैं बता दूं आपको, तो इसकी जो हाइट है वो 2695 मीटर है। और ये स्थित कहाँ है? तो केरल का इडुक्की जिला में स्थित है, ठीक है। चलिए 87 देखेंगे अब हम, क्या बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। ये सूची 1 है जनजाति है और वो किस क्षेत्र में निवास करते हैं, यहाँ पे बात ये पूछी जा रही है। देखिए खिरगिज जो है ये पाए जाते हैं मध्य एशिया में, ठीक है। बुशमैन यहाँ ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कालाहारी में पाए जाते हैं, ठीक है। एनू की बात की जाए तो एनू जापान में पाए जाते हैं। और बदुद्दू की बात की जाए तो ये अरब में पाए जाते हैं। कूट जो हमारा सही मिलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 88 देखते हैं, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? तो भारतीय पर्यटन में के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है वो है आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 89 देखते हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी घनत्व कितनी है बिहार में, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये संख्या हो जाता है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। केरल की बात की जाए तो ये हो जाता है 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और हरियाणा 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। 90 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो सही उत्तर, ये जो कूट से चुनना है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कोयला क्षेत्र और ये कहाँ है, तो तलचड़ी ये जो उड़ीसा है ये कहाँ पे है, तो ये जो तलचड़ी उड़ीसा में पड़ता है ये हो जाएगा आपको महानदी घाटी में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कर्णपुरी जो ये झारखंड में है ये कहाँ हो जाएगा, तो ये दामोदर घाटी में हो जाएगा, ठीक है। सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में ये कहाँ हो जाएगा, तो ये सोन घाटी में हो जाएगा। और सिंगरेनी जो तेलंगाना में है ये गोदावरी घाटी में हो जाएगा। तो ये जो सही कूट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर 91, 1000 रुपये पर 40% छूट और उसी पर क्रमानुसार 30%, 10% की छूट का अंतर कितना होगा। तो इस छूट का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 30 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 92 देखते हैं। एक काम को 20 दिन में तथा एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ए उस काम को शुरू करता है, 10 दिन तक करने के बाद उसके साथ बी भी शामिल हो जाता है। यदि काम के लिए 480 रुपये दिया गया हो तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा, तो उसमें जो ए का हिस्सा हमारा हो जाएगा देखिए 384 रुपये हो जाएगा। 93 देखते हैं अब हम क्या बोला जा रहा है। देखिए एक आदमी ने 60,000 रुपये जिसमें से 5% की दर से तथा शेष 4% की दर से साधारण ब्याज पर उधार दिए। यदि कुल वार्षिक ब्याज 2560 रुपये हो तो 4% की दर से उधार दी गई धनराशि कितनी थी, तो ये थी ना देखिए 44,000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं। एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है, तुरंत नकद भुगतान करने में 12% की छूट दी जाती है। यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपये हो तो यदि नकद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, तो नकद खरीद करने पर जो वस्तु का मूल्य होगा वो 198 रुपये होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं। 18 प्रेक्षणों का औसत 124 निकाला गया है। बाद में पता चला कि 2 प्रेक्षण को 46 तथा 82 लिख दिया गया था, जबकि वे वास्तविक में 64 तथा 28 थे। तदनुसार उक्त 18 प्रेक्षणों का सही औसत कितना होगा, तो ये इसका जो सही औसत हो जाएगा हमारा हो जाएगा 122, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं। जुजीला दर्रा जो है वो जोड़ता है किसे, जुजीला दर्रा जो जोड़ता है देखिए लेह और कारगिल को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। जो जिला दर्रा जो है लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। 97 देखते हैं। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख जो रीज़न है, कारक है, वो क्या है, तो ये इतना क्विकली ग्रोथ का जो कारक है वो है उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 98 देखते हैं। नागिन झील किस राज्य में स्थित है, तो देखिए नागिन झील जो है ना ये जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। जो डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो हो जाएगा ब्राज़ील, उसके बाद हो जाएगा घटते क्रम की बात की जा रही है तो सबसे बड़ा ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत और फिर अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 100 देखते हैं। किस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं, तो जिस पेड़ से हम कुनैन प्राप्त करते हैं वो है सिनकोना का पेड़, जिससे दवाइयाँ भी इसके छाल से बनाई जाती हैं। मलेरिया रोगियों के लिए इसकी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसका नाम क्लोरोक्विनीन के नाम से इस दवा को मार्केट में चलाया जाता है। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 5 दी प्लेटफॉर्म का। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो। सेट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।